जिंदगी में जब तक आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है, जब तक आपके हाथ में पैसा होता है या आप कामयाब होते हैं, तो यकीन मानिए आपके दरवाजे पर सलाम करने वालों की लाइन लगी रहती है। हर कोई आपका रिश्तेदार बनना चाहता है, हर कोई आपका खैर ख्वाह होने का दावा भी करता है। लोग आपकी महफिलों की रौनक बनते हैं और आपकी हर बात पर वाह वाह भी करते हैं। मगर जैसे ही वक्त बदलता है और आप पर कोई आजमाइश या बुरा वक्त आता है, तो सबसे पहले वो लोग रास्ता बदल लेते हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा मान होता है। लोग अचानक से आंखें फेर लेते हैं, फोन उठाना छोड़ देते हैं और आपका वही रिश्तेदार जो कभी आपकी तारीफें करते थकते नहीं थे, वो आपकी कमियों और मजबूरियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए और आपका फायदा हो जाए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अपनी राय का इजहार भी करना है। चलें आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो शायद आप में से भी किसी न किसी की जिंदगी से मिलती जुलती होगी। ये कहानी है एक ऐसी हाउसवाइफ की जिसके शोहर का कारोबार बहुत अच्छा था। जब तक घर में पैसा था, हर हफ्ते रिश्तेदार घर आते थे, दावतें होती थी और नंद जेठानियां हर मशवरे में उसे आगे रखती थी। उस औरत को लगता था कि उसकी ससुराल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मगर जिंदगी जैसी नहीं रहती। उसके शोहर को कारोबार में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। अब अचानक रवैये बदलने लगे और जो नंदे रोज फोन करती थी उन्होंने बात करना छोड़ दी। सास जो हर वक्त बेटा बेटा करती थी, उन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए और बात बात पर ये ताने दिए जाने लगे कि तुम्हारे आने से घर का नसीब ही खराब हो गया। वो औरत जो कभी सबकी आंखों का तारा थी, अब सबकी नजरों में खटकने लगी। जब उसने अपनी तकलीफ अपने शोहर से बांटी तो शोहर भी परेशानी और गुस्से में उसे ही बुरा भला कहने लगा। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो अब मेरी बहनों, बुरा वक्त हर किसी पर आता है, लेकिन आप अपने हालात से समझौता नहीं करना बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करनी है। तो जैसे बड़े क्रिएटर की जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि जब आप पर बुरा वक्त आए और अपना कोई साथ न दे तो रोना धोना छोड़कर खुद को अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है। उस हाउसवाइफ ने भी रोना छोड़ दिया। उसने चुपचाप सब्र किया और घर के एक छोटे से कमरे से ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ वो बाकी खवातीन को भी सिखाती थी और खुद का काम भी करती थी। शुरू में सब ने मजाक उड़ाया, बातें बनाई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ उसके शोहर ने भी अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक छोटे पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलिंग और ट्रांसपोर्ट का काम नए सिरे से शुरू किया। बीवी के सब्र और शोहर की दिन रात की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर अपने बुरे वक्त को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और औरत अगर ठान ले तो वो बुरे से बुरे हालात से लड़कर खुद को खड़ी कर सकती है। और फिर वक्त ने करवट बदली। उस हाउसवाइफ की मेहनत रंग लाई, शोहर का काम भी बेहतर हुआ और उसकी अपनी पहचान बन गई। और जो लोग रास्ता बदल लेते थे, उनकी कॉल नहीं उठाते थे, उनसे मशवरा नहीं करते थे, वो लोग फिर से रिश्तेदारियां निकालने आने लगे। इसलिए किसी के बदलते रवैये पर दिल छोटा मत करें। बुरा वक्त दुश्मन नहीं होता, ये तो आपको आस्तीन के सांपों और मुखलिस लोगों में फर्क सिखाने आता है। और आखिर में बस इतनी बात याद रखिएगा कि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और रिश्ते भी बदल जाते हैं, मगर सच्चा प्यार और सच्चा सब्र कभी वक्त का मुताज नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है। और एक मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें तो वो बुरे से बुरे हालात का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।